यस, गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट से सभी जन लाइव आ जाओ सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 2 रिविजन। वेलकम यू ऑल टू द ओनली लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। ऑलराइट, फटाफट से सभी बच्चे आ जाइए। यस, आप सभी ने कुछ मुझे मैसेजेस भेजे कि मैम हमें कुछ पॉइंट्स में डाउट है, थोड़ा सा ये कंसेप्ट और डिटेल में बता दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। और आपने डाउट्स कल जो मुझे मैसेज किया था, बेटा आप यहाँ पे लाइव आके डाउट पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बट एनीवेज मैं आपने मुझे मैसेज किया है तो भी मैं आपको बता देती हूँ। इवोल्यूशन और रिवॉल्यूशन में डिफरेंस पूछा आपने। एक बच्चे ने मुझसे पूछा मैम फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू वाला पार्ट नहीं समझा, ये दोनों क्या होता है, इनका मीनिंग नहीं समझा। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या होता है। ठीक है, ऑलराइट। इवोल्यूशन क्या होता है पता है? इवोल्यूशन ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, और आज हम एक मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, आज हम बैक नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अरे पहले ये रहते थे ना, जब हम लोग जंगलों में रहते थे, पेड़ पौधे मतलब किसी को मार के हम लोग खाना वगैरह बनाते थे। ठीक है, फूड वगैरह, प्रॉपर शेल्टर नहीं होता था पहले। और अगर हम यही कंसेप्ट, अगर मैं मनी के बारे में आपको बताऊँ तो मनी का भी एक इवोल्यूशन स्टेज हुआ है। मतलब पहले एनिमल मनी था, एनिमल मनी में कुछ कमियां थी, उसमें डिविजिबिलिटी नहीं थी, तो कमोडिटी मनी आया। कमोडिटी मनी में भी स्टोर करने में दिक्कत हुई तो मेटालिक मनी आया। मेटालिक मनी में तो जो पीसेस थे मैडम वो सेम नहीं थे, बताओ वाला, समझ में आ रहा है? तो फिर मेटालिक कॉइन्स आए। कॉइन्स यहाँ से गवर्नमेंट ने टेक ओवर ले लिया, ये पूरा सिस्टम गवर्नमेंट ने एक, और यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज हुआ था फेस वैल्यू व इंट्रिंसिक वैल्यू। बच्चे कल क्यों डाउट नहीं पूछा लाइव लेक्चर में? हाँ, वापस से बताती थी ना मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये देख रहे हो, ये जो स्टेज है ये इवॉल्व होते होते आज यहाँ तक आया है। ठीक है, और ये जो बच्चे ने डाउट पूछा था मुझसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, इट्स हियर। ठीक है, प्लास्टिक मनी। ठीक, चलो फटाफट से आ जाओ। तो इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन लिखो अभी आप मेरे साथ साथ, लिख कर लेना पड़ेगा अभी, तो डाउट पूछा है ना स्पेसिफिकली। इवोल्यूशन एक स्लो स्टेज है, एक स्लो प्रोसेस है और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। आज मुझे बताओ, क्या प्लास्टिक मनी से या क्या जो ई मनी शुरू हो रहा है, ई मनी, ठीक है, अभी रिसेंटली हम लोग हमारे एप्लीकेशन से पेमेंट करते हैं, तो क्या आज हम जो हमारा ई मनी से डायरेक्टली हम वापस से पुराने टाइम पे जा सकते हैं? क्या वापस से रिवर्स जा सकते हैं? क्या एनिमल मनी यूज कर सकते हैं? नहीं मैम, इसी बातें कर रहे हो। तो फिर इट्स स्लो एंड इरिवर्सिबल, ये स्लो प्रोसेस है। इवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे और ये इरिवर्सिबल है। वापस आज प्लास्टिक मनी से एनिमल मनी नहीं जा सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरा इवोल्यूशन हुआ है। रिवॉल्यूशन क्या होता है वो भी लिख लो। अब तो लिखना पड़ेगा, डाउट पूछा है तो फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये एकदम फास्ट होता है, एकदम डायनामिक होता है। जो रिवॉल्यूशन है एकदम ही फास्ट होता है और ये रिवर्सिबल होता है। ऑलराइट, ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, यस। अब फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है ये देख ले। जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे टेक ओवर किया था ना, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक कॉइन बनाया था, उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया कि भाई ये जो कॉइन है इसका 100 रुपए का इसका प्राइस है। ठीक है, या 10 रुपए इसका प्राइस है, छोटा अमाउंट लिखना है, 10 रुपए का प्राइस है। ठीक है, एम्बॉस कर दिया, यहाँ पे फेस पे ही लिख दिया कि 10 रुपए का कॉइन है भाई। ऑलराइट मैम, ठीक है, फेस वैल्यू समझ में आ गया, उसके फेस में लिखा है, वहां पे एम्बॉस कर दिया गया है, कॉइन के ऊपर ही लिख दिया है कि 10 रुपए का कॉइन है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है फिर? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? अगर मैं ये जो गोल्ड का कॉइन है, अगर इस गोल्ड के कॉइन को मैंने मेल्ट किया, ठीक है, मैंने जब इसको मेल्ट किया तो मुझे 10 रुपए का ही मेटल डिराइव हो रहा है। वो जो मेटल मुझे मिला है वो गोल्ड मेल्ट करने के बाद में वो 10 रुपए का ही है। मतलब फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों सेम है, समझ में आ रहा है? और अभी कौन से कॉइन यूज हो रहे हैं? टोकन कॉइन, जो नॉर्मल में हम लोग वहाँ पे एल्यूमिनियम और निकल यूज करते हैं, एल्यूमिनियम और निकल यूज करते हैं, जिसका फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम नहीं होता, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत लो होता है। फेस पे तो लिखा है कि 10 रुपए का कॉइन है भाई, बट अगर आप उसको मेल्ट करोगे तो 10 रुपए का भी नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है?
जितने भी कॉइन्स अभी सर्कुलेशन में हैं दोज आर योर टोकन कॉइन्स। अच्छा, नाउ नेक्स्ट डाउट इज योर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक सिंपल से लैंग्वेज में बता दूं, डेबिट कार्ड, जब हम डेबिट कार्ड, मैडम हमें इतना पता है कि हम डेबिट कार्ड से ना एटीएम में जाके स्वाइप करते हैं ना तो हमें पैसे निकलते हैं, वहां से पैसे आ जाते हैं। ठीक, ऑल राइट, ये आपको पता है। तो आपको ये भी पता होगा कि आप उसे शॉपिंग कर सकते हो। हाँ मैम, मॉल में जाके हम कार्ड स्वाइप करते हैं ना, एटीएम मशीन में जाके कार्ड स्वाइप करते हैं, मॉल में जाके कार्ड स्वाइप करते हैं, रेस्टोरेंट में भी जाके हम कार्ड स्वाइप कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीजें पता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से ये सारी चीजें नहीं कर सकते क्या? हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। डैडी कभी कभी क्रेडिट कार्ड भी यूज करते थे। ओके, तो मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर? डेबिट कार्ड जब आप यूज करते हो तो आप, जब आपने कार्ड स्वाइप करवाया, डेबिट कार्ड जब आप स्वाइप करवाते हो तो आपको एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। जो अकाउंट होल्डर को एक मैसेज आता है, अकाउंट होल्डर को एक बहुत बुरा सा मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद ₹5000। ठीक है, इसका मतलब आपने 5000 रुपए आपके अकाउंट से कम हो गए हैं। समझ में आ रहा है? तो मैम क्रेडिट कार्ड में ये मैसेज नहीं आता? नहीं, क्रेडिट कार्ड में तुरंत इस तरह का आपका अकाउंट जो है वो डेबिट नहीं किया जाता है, आपको क्रेडिट लिमिट दी जाती है। समझ में आ रहा है? आपको ये जो 5000 रुपीज है इसके लिए आपको टाइम मिलता है और क्रेडिट लिमिट दी जाती है। आपको वो जो टाइम लिमिट है 45 डेज का जो टाइम लिमिट है वो जब खत्म हो जाएगा तब आपको पेमेंट करना होगा, तुरंत मैसेज नहीं आता है आपको। ठीक है, मैसेज आने का भी सवाल नहीं है। यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो अकाउंट होल्डर है उसका अकाउंट 5000 से डेबिट कर दिया जाता है, यहाँ पे तुरंत डेबिट नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है? डेबिट कार्ड में अकाउंट होल्डर का जो अकाउंट है वो इंस्टेंटली डेबिट कर दिया जाता है और क्रेडिट कार्ड में डेबिट नहीं होता है, वहां पे टाइम लिमिट दी जाती है। समझ में आ रहा है? यस। और हर बैंक, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड हो या एचडीएफसी बैंक का हो, हर एक बैंक की टाइम लिमिट होती है। वो टाइम के बाद में ही आपको वो जो 5000 रुपीज़ है वो बैंक को पे करने पड़ते हैं, आप इंस्टेंटली पे नहीं करते हो। अच्छा मैम, मतलब वो लोग कुछ लिमिट देते हैं हमें यूज़ करने के लिए? एकदम से आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आज क्रेडिट कार्ड लेके जाती हूँ एंड मैंने शॉपिंग की है, ठीक है, 5000 रुपीज़ की मैंने शॉपिंग की है, तो इस 5000 रुपीज़ की जो शॉपिंग की है, यस हेलो एवरीवन, फटाफट से आ जाओ। ठीक है, यस, डाउट्स होगा तो लाइव मैसेज करेंगे मुझे। ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड में से मैंने 5000 रुपीज़ निकाल के शॉपिंग की, आज मुझे ये पैसे बैंक को नहीं देना है। डेबिट कार्ड में आज के आज बैंक ये पैसा डिडक्ट कर लेती है मेरे अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड में आज के आज वो डिडक्ट नहीं करेगी, वो हमें टाइम लिमिट देगी 30 डेज, 40 डेज, 45 डेज, उस दिन के बाद में हमें बैंक को वो पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर नहीं किया मैडम तो फिर अच्छा खासा इंटरेस्ट बैठता है। ठीक है, चलो, इसलिए लोग डरते हैं, एक्चुअली डरते हैं क्रेडिट कार्ड यूज करने से। ठीक है, यस, तो हियर इट वाज। अब स्टार्ट करें। और कोई डाउट है तो फटाफट से अभी पूछ लो, लाइव लेक्चर में पूछो बेटा। ठीक है, चलो, तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शंस क्या होता है? बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इजी है। ठीक है, ये चैप्टर ही बहुत इजी है। एक कुछ तो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, कुछ सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटिंजेंट फंक्शन। देखो आ जाओ, प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं? प्राइमरी फंक्शन ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। मनी नहीं होता था तो हमारे एक्सचेंज कैसे करते थे? कोई कमोडिटी खरीद ही नहीं पाते थे। इट इज द मेजर ऑफ वैल्यू। वैल्यू के टर्म्स में मेजरमेंट पॉसिबल है मैडम। हमें ये मालूम पड़ जाता है कि ये कमोडिटी 10 रुपए की है कि 100 रुपए की है। ठीक है, ये जो एक पेन है और ये वाला पेन, ये पेन 10 रुपए का है, ये पार्कर का पेन 100 रुपए का है, हमें मेजर ऑफ वैल्यू मालूम पड़ जाता है। सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं? फिर मनी से हम डेफर कर सकते हैं पेमेंट, बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर मनी नहीं होता था तो हम बैंक को बाद में पेमेंट कैसे करते थे? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग डेफर कर सकते हैं, हमारे पेमेंट फ्यूचर में दे सकते हैं। इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं मनी को। ठीक है, एंड कंटीजेंट फंक्शन क्या क्या है? कंटीजेंट मतलब अदर फंक्शंस। क्या क्या है?
नेशनल इनकम मेजरमेंट करने के काम में आता है। सारी चीज़ें, सारे मेजरमेंट मनी के टर्म्स में ही तो होती है ना। ऑलराइट, क्रेडिट, इट इज द बेसिस ऑफ क्रेडिट। सामने वाले को अगर आपको उधारी देनी है तो ये चीज़ हो जाती है। इट इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ, वेल्थ को लिक्विडिटी, मतलब अगर हमने गोल्ड खरीदा है, रुपीज से आपने गोल्ड खरीदा और गोल्ड को वापस आपने सेल करके वो रुपीज ले लिया, इस मोमेंट में आप जब आपने परचेज किया आपके रुपीज चले गए, सामने वाले को रुपीज दिया, आपने गोल्ड खरीदा और इस गोल्ड को वापस से रुपीज में कन्वर्ट करके आपने कोई और असेट ले ली, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर ले लिए, पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज योर एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, जो भी इकोनॉमी में जो भी वेरिएबल्स है वो सारी वेरिएबल्स का एस्टिमेशन पॉसिबल है, ठीक है। समझ में आया? यस, फटाफट से अभी देखेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रिवीजन लेक्चर है, फटाफट से ध्यान देंगे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑब्वियसली यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग करने के काम में आता है, ठीक है। इट इज सिंपल, क्विक है, ड्यू टू द यूज ऑफ मनी। ऑलराइट, मेजर ऑफ वैल्यू में क्या लिखोगे कि भाई सारी कमोडिटीज, ऑल काइंड ऑफ असेट, लाइबिलिटीज, ये सारी चीजें हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। जैसे इंडिया में रुपी, डॉलर में, यूएसए में डॉलर, यूके में पाउंड, जापान में येन, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन क्या क्या है? फ्यूचर डेट में पेमेंट पॉसिबल है, इसको बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट। पेमेंट आज नहीं करके हम फ्यूचर में पेमेंट कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं डेफर्ड। डेफर किया, डेफर मतलब ही होता है आज नहीं किया बाद में करेंगे, डेफरमेंट कर दिया, ठीक है। डेफर्ड वर्ड से ही याद आना चाहिए कि आज नहीं, फ्यूचर में, ठीक है। यस, तो अंडर बार्टर सिस्टम लोन वॉज टेकिंग लोन, जो लोन लेना था होता था हमें, वो तो बहुत इजी था, लेकिन इसका जो रीपेमेंट है वो बहुत डिफिकल्ट था, और आज मनी के कारण इसका डिफरमेंट भी पॉसिबल है, ठीक है। ऑलराइट, ये देखो, उसके बाद में स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू में क्या है, फटाफट से देखो, चलो, मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। व्हेन मनी इज रिसीव्ड इट इज नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज इट इमीडिएटली। आप उसको फ्यूचर के पर्पस के लिए स्टोर भी कर सकते हो, आप उसको सेव भी कर सकते हो फ्यूचर पर्पस के लिए। अकॉर्डिंग टू जेम्स केन्स, लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स, ठीक है। मनी इज अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ऑब्वियसली। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में क्या देखा हमने कि हम यहाँ पे वैल्यूज ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम यहाँ पे वैल्यू जो है उसकी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। पर्सन टू पर्सन, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मनी को ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो फटाफट से देखो, एक तो कैसा था मैडम, याद कैसे रखेंगे, चलो देखते हैं ना, याद एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर याद कैसे करना है वो भी देखेंगे, ठीक है। चलो, कंटीजेंट फंक्शंस मतलब क्या होता है, कंटीजेंट फंक्शंस और फंक्शंस इसके क्या है, अदर फंक्शंस क्या है। प्रोफेसर केनले इन्होंने क्या बोला है कि इन द मॉडर्न पीरियड मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑलमोस्ट इन ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये डेफिनेशन लर्न होती है तो इसको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में भी डाल सकते हो, समझ में आ रहा है। ऑब्वियसली इसका यहाँ जरूरी नहीं है इसके यहाँ पे ही लिंक है, ये आप हर आंसर में डाल सकते हो, समझ में आ रहा है। यस, मार्क करके रखो। क्या मार्क करोगे इसको, इन एवरी आंसर लिख दो, कॉमन लाइन लिख दो। कॉमन लाइन कैसा होता है ना, थ्योरी सब्जेक्ट है, हमें ये सारी लाइन ढूंढनी पड़ती है, ऐसे स्माइली वाली लाइन ना ढूंढनी पड़ती है हमें, जो हम कहीं पे भी चिपका सकते हैं, ठीक है। यस, और एकदम स्माइल के साथ में पढ़ने का इनको। According to Professor Kinley, in the modern period, money plays an important role almost in all economic transactions. अच्छा चलो, कंटीजेंट फंक्शन तो पढ़ लिया अभी इनका, क्या है जो इनके मनी के कंटीजेंट फंक्शन क्या क्या है। नेशनल इनकम के मेजरमेंट में काम में आता है। नेशनल इनकम, इंडिया की जो इनकम है, पूरे नेशन की इनकम है, वो मनी के टर्म्स में ही मेजर की जाती है। ऑलराइट, इसका मतलब जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको जो रिवॉर्ड है वो भी तो रवीप के टर्म्स में दिया जाता है। अरे नेशनल इनकम में रवीप का शेयर कितना है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन याद करो फर्स्ट चैप्टर का, धन्यवाद है। यस, पॉइंट नंबर 2, बेसिस ऑफ क्रेडिट। ये बेसिस है क्रेडिट का। पीपल डिपॉजिट द मनी, वो अपने पीपल क्या करते हैं, बैंक में जाके सेविंग करते हैं, और बैंक क्या करती है, जो बैंक्स होती है वो यही सेविंग्स को
से लोन बांटती है, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्राइमरी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट मनी, और इसी को ही क्या बोला जाता है, क्रेडिट मनी बोला जाता है। इस तरह से बैंक क्रेडिट मनी को क्रिएट करती है, उधारी देती है। विदाउट मनी इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट क्रेडिट। अगर मनी नहीं रहता था तो उधारी कैसे देते थे, समझ में आ रहा है? यस मैम, लर्न करने में दिक्कत आएगी? अरे नहीं आएगी, चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। Does it provide liquid base for creation of credit money? All right, money form base for the credit system and economy. Third point is it imparts liquidity to wealth. अरे बाबा, जो wealth है ना उसको liquidity देता है, wealth को liquidity देता है। मतलब मनी से आप कोई भी असेट खरीद सकते हो और कोई भी असेट को आप इजीली मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। वही चीज, रुपीज से हमने गोल्ड खरीदा और बाद में यही गोल्ड को बेचकर हमने रुपीज में कन्वर्ट करा लिया या कोई दूसरा असेट खरीद लिया, ठीक है। यस, इसको बोलेंगे लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू वेल्थ। ओके, अच्छा सुनो ना, अगर मान लो आपके पास ना लैंड पड़ी है, पुराने टाइम में ओल्डन डेज जब लैंड पड़ी रहती थी तो उस लैंड को मेरे पास में मान लीजिए 100 एकड़ की जमीन पड़ी है, ठीक है, 100 एकड़ जमीन है। ये मिस्टर ए के पास में 100 एकड़ का जमीन है और मिस्टर बी के पास में 50 एकड़ का जमीन है या 80 एकड़ है मान लो। अब इसको जो है ये वाली जमीन चाहिए, बट इसके पास 100 एकड़ नहीं है, बट ये बोल रहे हैं यार ठीक है ना अभी, तो समहाउ कुछ ना एक एडजस्टमेंट होता था पहले के टाइम्स में। अब ऐसा नहीं है। अभी क्या होता है, अभी डायरेक्टली हम इनकी भी वैल्यू रुपीस में निकाल सकते हैं, इसकी भी वैल्यू रुपीस में निकाल सकते हैं और हम लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर हमारे पास अगर ज़मीन है, हमने ये ज़मीन खरीद के यहाँ नहीं खरीदना, हमने दूसरी जगह खरीद ली, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो मनी के सहारे इट इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ, वेल्थ को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है आपका मनी, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज इट इज एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक के सारे वेरिएबल एस्टिमेट कर सकते हैं हम, जीडीपी, जीएनपी, टोटल सेविंग कितनी हुई है इंडिया में, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है इंडिया में, ये सारी चीजें मॉनेटरी टर्म में हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और तो और गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना है, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा करना चाहिए, पब्लिक से रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना, ये सारी बातें मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाती है, ठीक है। तो अब लर्न कैसे करना फटाफट से देख लें क्विकली। यस, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटीजेंट फंक्शन, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटीजेंट। अच्छा ठीक, उसके बाद में यहाँ पे आपके 2 पॉइंट है, MM वाले पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पे DVV वाले पॉइंट, एक डेफर्ड पेमेंट, एक वैल्यू वाला और दूसरा भी वैल्यू वाला है। पहला वैल्यू को स्टोर करना, वैल्यू को ट्रांसफर करना, डेफर्ड पेमेंट, वैल्यू को स्टोर करना, वैल्यू को ट्रांसफर करना। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा अलग बन रहा है, ठीक है, NCVW कर लो। एक है नेशनल इनकम, बेसिस फॉर क्रेडिट, उसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, सारे इकोनॉमी के वेरिएबल्स एंड वेल्थ, इट इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ, ठीक है। तो एक MM है, देखो ये दोनों पॉइंट्स आपको एटलीस्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आई बेट कि लाइक आप बच्चे 5 पॉइंट तो लिख कर आओगे। अब कंटीजेंट फंक्शन में ध्यान में रखो कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के काम में आता है, वेल्थ को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अगर एक जगह जमीन पड़ी है, गांव में हमारी जमीन पड़ी है, हम वो जमीन बेच के हम मुंबई, पुणे की सिटी में भी जमीन खरीद सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, ठीक है। यस, तो ये हो गया इट इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ। और तो पता है आपको, सारे इंडिया के जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है ना, सबको मनी के टर्म्स में क्लासीफाई कर सकते हैं कि इंडिया की टोटल सेविंग कितनी हुई है, GDP कितना है, GNP कितना है, ये सारी टर्म्स मनी में बताई जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्रेडिट भी तो पॉसिबल है, समझ में आ रहा है, बैंक क्रेडिट देती है ना मनी यूज करके, तो ये कंटीजेंट फंक्शन हो गया, ठीक है। यस, हुआ, लर्न हुआ मेरे साथ में। देखो जो पार्ट इजी था उसको मैंने आपको इस तरह से करवा दिया। यहाँ पे डायरेक्टली लर्न करो नेशनल इनकम, लिक्विडिटी टू वेल्थ, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल एंड बेसिस फॉर क्रेडिट। अरे यार, नेशनल इनकम डिटरमाइन करने के में हेल्प होती है, ठीक है। वेल्थ को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में, अगर गांव में जमीन पड़ी है तो उसको लिक्विडिटी मनी के टर्म्स में ही मिलेगी, ठीक है। लिक्विडिटी, पानी की तरह लिक्विडिटी, इधर से उधर, समझ में आ रहा है? यस। एंड फिर है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को आप एस्टिमेट कर सकते हो और बेसिस है ये क्रेडिट का, ठीक है। बैंक मनी के सहारे ही बैंक क्रेडिट जनरेट करती है। ऑलराइट, टिल हियर एनी काइंड ऑफ डाउट? यस, हेलो एवरीवन,
हेलो, कोई भी डाउट है यहाँ पे? टिल हियर एनी काइंड ऑफ डाउट? मैसेज ना करते हुए लाइव पूछो, ठीक है? यस, आप सभी के लिए तो लाइव आया जा रहा है ना? नोट्स विल बी गिवन टू यू, जो आपके कुछ कॉमन क्वेश्चन है आप सभी के कि मैम रेगुलर लेक्चर्स में क्या होने वाला है, कैसे पढ़ाओगे, तो ये मैं वापस से एक बार आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर हम आपको रेगुलर नोट्स, समरी नोट्स, रेगुलर नोट्स में मैं आपको मेमोरी टेक्निक्स यूज करके बताऊंगी, कुछ मैजिक मेमोरी टेक्निक्स हैं यहाँ पे, मैं आपको स्टोरी बताते हुए पूरा आंसर लर्न करवा के देने वाली हूँ, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे एडम स्मिथ जी की जो डेफिनेशन लर्न करवाई थी, बस वैसी स्टोरी बना के देन वी आर हैविंग चार्ट नोट्स है मैडम, और फिर लास्ट है आपका क्वेश्चन आंसर्स, ये सब करवा के देने वाली हूँ। बट मैम ये सब आप सिर्फ दे दोगे क्या? ये देने कुछ भी देने वाली नहीं हूँ मैं आपको, मैं सब करवा के लेने वाली हूँ। ऑलराइट, ये सारी चीजें मैं आपको रेगुलर नोट्स में एक बार चैप्टर लर्न करवा के देने वाली हूँ, समरी नोट्स के थ्रू वापस से करवा के दूंगी। चार्ट नोट्स आपको इकोनॉमिक्स घर में पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी बच्चे, ट्रस्ट मी, बिल्कुल भूल ही नहीं सकते हो, क्योंकि जितनी बार अगले दिन लेक्चर में आओगे वापस से मैं सारी चीजें रिवाइज करोगे, फिर लेक्चर में आओगे पूरा रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है? तो ये रहेगा हमारा पढ़ने का स्टाइल, पढ़ाने का स्टाइल। एंड इसके साथ साथ एवरी वीक आपका जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है आपको टेस्ट सीरीज देनी है। एक टेस्ट होगा आपका ऑब्जेक्टिव, फुल्ली ऑब्जेक्टिव, ठीक है? एंड नेक्स्ट होगा हमारा थ्योरेटिकल, जो थ्योरेटिकल टेस्ट होता है आपका एग्जाम्स का। बोर्ड एग्जाम है तो पूरे बोर्ड एग्जाम के पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाइज ही पूरे पेपर सेट किए जाएंगे। ऑलराइट, तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है? बस ऑनेस्टली साथ साथ में पढ़ना है, आपने लर्न करना है मेरे साथ में, और इसी तरह डेली बेसिस पे लाइव आना है, ठीक है? यस, तो टिल हियर एनी काइंड ऑफ डाउट? यस, बोलो फटाफट से, नो डाउट्स? सो बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। कल फिर मिलेंगे ठीक इसी टाइम शाम के 5 बजे 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स के साथ। ऑलराइट, और कल ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे, कल इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे, और फ्रॉम नेक्स्ट डे, ठीक है, हम लोग परसों से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, जो मोस्टली आप लोगों के डाउट्स थे पार्टीशन वैल्यूज, उसमें दिक्कतें हो रही थी, वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? यस, ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।